बड़ों को सेवा, छोटों को प्यार, यही है जीवन का सार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे और लखपत पहाड़ी पे यहाँ पर स्वस्थ और मस्त हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, खासकर मैं बात करूँगा अपने ज़माने के डॉक्टरों की, कि हमारे ज़माने में कैसे डॉक्टर होते थे। हमारी ज़िंदगी की डोर उनके हाथों में होती थी। वो चाहे कैसे भी हैं, हमें यही नहीं पता था कि डॉक्टर कौन होते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है और कहाँ से डॉक्टरी का कोर्स किया जाता है। अरे डॉक्टर जो यहाँ हमारी रेख देख कर ये कहाँ से आए हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं था कि फलानी जगह पे फलाना डॉक्टर बैठा है, उसके पास आओ। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती गई, शहर का रुख किया, मेडिकल लाइन में प्रवेश किया, तो पता चला कि डॉक्टर तो यहाँ है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं डॉक्टर बनने में, दिन रात एक करनी पड़ती है मेहनत डॉक्टर बनने में, डॉक्टर बनने के लिए। तो फिर वो कौन थे जो गांव में बैठे होते थे? वो कौन थे? जिनके हाथों हमारी जिंदगी की डोर टिकी हुई थी, वो डॉक्टर कौन थे? मतलब उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं था, या उन्होंने मेडिकल लाइन की भी ये पढ़ाई नहीं की थी, वो वैसे बैठे थे वहाँ। शायद वो मेरी तरह शहर में आकर बड़े डॉक्टरों के पास काम कर, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके गांव में, दूर दराज के गांव में, वहाँ अपनी छोटी मोटी क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, मेरे जैसे। कि थोड़ा बहुत इंजेक्शन लगाना आ गया, मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो गया, और चल पड़े गांव की तरफ। वहाँ कौन पूछ रहा है? ना उनकी कोई डिग्री पूछता है, ना कोई डिप्लोमा पूछता है, ना उनके बारे में कोई जांच पड़ताल होती है कि कौन है, क्या है, कहाँ से इन्होंने किया, कितना इनको आता है, कितने इनके अंदर अंदर ये दवाइयाँ रखी हैं, वो एक्सपायरी हैं कि या अभी उनकी डेट है। किसी को इससे कोई मतलब नहीं होता है। तब होता था, किसी को इससे कोई मतलब नहीं होता था, और अच्छी खासी कमाई कर जाते थे। लेकिन अब जाके पता लगा कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं उस ज़माने के उन डॉक्टरों की कोई बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, चाहे उनके पास कैसी भी डिग्री थी, कैसे भी अपने एक्सपीरियंस से वहाँ पर बैठे हुए थे। वो इमरजेंसी में हम दूरस्थ लोग, दूर दराज के जो लोग होते हैं, उनके लिए एक वैद्य के समान
वहाँ पर उपलब्ध होते थे कि आदमी वहाँ से जाए पर जाए कहाँ, इमरजेंसी में उनके पास ही जाना पड़ता था, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर तो गांव से कई किलोमीटर दूर होते हैं। अभी भी मैं देखता हूँ कि दूर दराजों के गांव में जो भी क्लिनिक होती है, जो भी उन किसी ने अपनी फार्मेसी खोली होती है, सिर्फ ये सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के जरिए वहाँ पर बैठे होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उनके पास कोई कागज़ी कार्रवाई नहीं होती है, उनके पास कोई पेपर नहीं होते हैं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है। वो भी क्या करे बेचारे। तो मुझे एक, तब मैं छोटा ही था, मतलब 15-16 साल का रहूँगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे बाबूजी मुझे ले गए कई छोटे मोटे एक वैसे एक डॉक्टर के पास। अब मैं उनको डॉक्टर ही बोलूँगा। उसने इतनी बड़ी नीडल निकाली है और वो उबाल के, पता नहीं उबाली कि नहीं उबाली है, और उसने मुझे लगा दिया। और मैं ठीक भी हो गया। तो मैं उनकी इतनी बुराई भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि अब लोग 21वीं सदी में पहुँच गए हैं, हर एक को नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा डॉक्टर कहाँ बैठा और उसके पास क्या डिग्री है भी कि नहीं है, उसने कोई डिप्लोमा किया है कि नहीं किया है, उसने फार्मेसिस्ट के पास फार्मेसिस्ट की कोई डिग्री डिप्लोमा है कि नहीं है, तब जाके उनसे ही दवाई खरीदें। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई ऐसी दवाई ले लेते हैं और उसके बाद में हमें जो उसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, कि कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। और इस स्थिति में फिर हमें भागना पड़ता है बड़े सेंटरों में, बड़े डॉक्टरों के पास, तब तक कभी कभी काफ़ी देर हो चुकी होती है। सो प्लीज़ टेक केयर, सावधानी बरतें, और अवेयरनेस रहे। धन्यवाद।